नहीं तो फिर बॉडी कॉन्शियस होने से फिर इम्प्यूरिटी, तो इम्प्यूरिटी की एक्शन आदि जो भी काम लोग वो आदि पादे विकारों का पकड़ाव हो जाता है, नहीं तो उससे हम छूटे रहते हैं ना। तो ये है युक्ति और प्रैक्टिकल अपनी स्टेज की धारणा, जिससे हम अपने को आगे बढ़ा सकते। तो अभी ये अभ्यास अपना हर वक्त रखने का, ये ऐसी चीज नहीं है किसी समय कोई खास बैठ कर करके करना। ये भी कहीं निष्ठा में बिठाया जाता है ना, तो जब तक कच्ची अवस्था है, यानी अभी कच्चे है, कच्चे का मतलब है अभी पहली है स्टेज, तभी भाई उनको जरा प्रैक्टिस बैठ जाए, रस बैठ जाए। पर वास्तव करके नहीं तो बिठाने की दरकार नहीं है। ये तो चलते फिरते खाते पीते अपना रखने का, परंतु उसको टेस्ट जरा बिठाने की और उसको जरा प्रैक्टिस का, इसीलिए बिठा भी लेते हैं। परंतु नहीं तो वास्तव करके उनकी दरकार नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरत तो बस समझा, आई एम प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, बस उसी में स्थित रहना है और उसी स्थिति से अपना कामकाज करते। जो कामकाज क्या करेगा, जरूरी करेगा। ऐसा जो होगा स्थिति वाला, वो जो अपना जरूरी है, तो अपना शरीर निर्वाह का अथवा दूसरे के बिहा बनाने का, उनको भी अपनी स्टेज में लाने का, बस उसी से वही काम होगा। वो कोई इम्प्योर एक्शन फिर नहीं होगा, होगा ही नहीं, पता रहेगा नहीं आई एम हम क्या है। तो ये रहने से, तो ये है अपनी स्मृति, याद, तो अपनी भी याद और अपना बाकी भी याद। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। ओम शांति। बी एक हरमन शांति। कर्म योगी बनो, हर कर्म में त्रिकालदर्शी। कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं कि इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होता है। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है 3/14, कर्म योगी बनो। आज का टॉपिक है हर कर्म में त्रिकालदर्शी। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। मैं बाबा से बहुत प्रेम करती हूँ और बाबा का ज्ञान, बड़ा परिवार और
क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ही नेचुरल है कि हमें कुछ करना है, कि कुछ न कुछ करते रहना है, अर्थात कार्य करते रहना है, कर्म में आना है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं पहली बार गई, मेरी अपॉइंटमेंट थी बाबा के साथ, मैं पहली बार मिलने गई, तब जब मैंने एंटर किया तो वहां पे कुछ माताएं थीं, तो वो कुछ कर रहे थे। तो उनमें से एक माता जो कुछ ऐसे कूट रही थी, तो किसी ने कहा कि ये जशोदा माता है, बाबा की युगल है। तो मुझे बहुत ही ऐसे अच्छा लगा कि वो भी ऐसे कार्य कर रही है। मतलब सभी माताएं जो वहां थी, वहां पे वो कुछ न कुछ कर्म कर रहे थे। तो मैंने हमेशा ऐसा सोचा कि जैसे स्पिरिचुअलिटी, जैसे रूहानियत, ये आध्यात्म, मतलब बैठे रहना, सिर्फ बैठ के तपस्या करना, लेकिन नेचुरल होना है कि जब आत्मा हमारे देह में है, तो आत्मा की जो जरूरत है वो अलग है। लेकिन जैसे शरीर को सब कुछ चाहिए, कार्यरत होने के लिए भोजन चाहिए, पैसे चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो लोगों को कार्य करना है या खेती करनी है या कुछ न कुछ प्रकार से कर्म करने हैं, जो बहुत नेचुरल है, सभी करते हैं। हम अपने देह के कर्म को नकार नहीं सकते हैं कि नहीं, कि जैसे हमने योगी के, ऋषि के बारे में सुना है कि वो अपने बालों को नहीं काटते हैं, उनके लंबे बाल होते हैं, वो धोते नहीं है लंबे समय के लिए अपने बालों को। तो मैं हमेशा सोचती कि भगवान और आध्यात्म एक बहुत ही नॉर हम भगवान और आध्यात्म हमें ऐसा बहुत ही नॉर्मल सुंदर जीवन जीने को दे। जैसे बाबा के जो कपड़े बहुत ही सुंदर वाइट ऐसे होते थे, तो बाबा जैसे रोज वाटर यूज करते थे, गुलाब जल। तो क्योंकि अ, गुलाब जल बाबा यूज करते थे और उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी। तो जब बाबा आते हैं और बाबा हमारे जो कर्म की जो क्वालिटी है उसको बदल देते हैं और उसे राजयोग के साथ बाबा जोड़ देते हैं, अर्थात कर्म और राज राजयोगा के साथ कर्म। तो जैसे यज्ञ में भी सभी कुछ न कुछ करते ही हैं, सभी कुछ करते हैं। बड़े बड़े बर्तन धोते हैं, गाड़ी धोना, बस को धोना, सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि ये सब में बड़ा मजा आता है, इवन छोटे बच्चों को भी ऐसे कार्य करने में बड़ा मजा आता। तो जैसे शुरुआत में तो कोई भी हमारे वहाँ नौकर चाकर नहीं थे, सभी जो निवासी थे, तो वैसे वो भी पूरा दिन ऐसे कर्म में करते थे, नहीं तो पूरा दिन क्या करेंगे वो। तो पूरे दिन भर में क्या करेंगे फिर। तो जैसे वो गीत सुनते थे, उनके कर्म जैसे खेल खेल के होते, क्योंकि कर्म करते हुए बहुत ही उनको खुशी मजा आता था। जैसे हम कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि अरे मुझे ये काम करना है, मुझे बर्तन धोने हैं, लेकिन जब हम ज्ञान में आए तो बाबा कहते थे, सबसे पहली जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दी कि बर्तन को धोना और उसको अच्छे से क्लीन करना। तो दादी जान की हमेशा कहते थे कि धोना धोना, दादी जी कहते थे कि साथ ही धोते रहोगे तो तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे। तो शुरुआत में मैं हमें हर कोई सभी धारणा को फॉलो नहीं करते थे, तो उनको किचन में अलाउ नहीं करते थे कि कट करना, कुक करना। तो उनको क्या कार्य देते, तो क्लीन करने का, कि वॉश करो, बर्तन को साफ करो, ऐसे ही उनको सेवा देते। मुझे याद है कि दादियां भी इस प्रकार की सेवा का के कर्म करते थे। तो बाबा क्या कहते कि हर एक कर्म में जैसे उसमें शब्द भी है और उसके साथ साथ कर्म भी है। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करें और महीने महीने तक हम तपस्या करें और आंखें नहीं खोले।
तो बाबा कहे कि नहीं, एक दूसरे की ओर देखो, लेकिन देखते हुए एक रूहानियत से देखो, आत्माभिमानी स्थिति से देखो, मुस्कुराते हुए देखो, अलौकिक दृष्टि से देखो। तो जैसे जब हमारी बातचीत भी होती है, हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए जैसे बाबा कहे कि अ, हमारे वो चरित्र को दर्शाए कि हमारे अंदर वो हुनर है ऐसे बात करना। मुझे याद है कि जब दादी जी शुरुआत के दिनों में वो ऐसे दिखते थे जैसे कि वो ये संसार के नहीं है। जिस तरह से वो चलते थे, जैसे वो बातें करते थे, बहुत ही रूहानी और अलौकिक वो था। तो ये ठीक है कि कभी-कभी हम थोड़ा मस्ती-मज़ाक करना चाहते हैं, वो भी ठीक है कभी-कभी, लेकिन वो मस्ती-मज़ाक के लिए हम बहुत सामान्य भाषा को यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे हर एक कर्म त्रिकालदर्शी होकर होने चाहिए। बाबा ने हमें सब कुछ सिखाया है और इसी कारण कि जो पुराने दिनों में कि और अभी जैसे अभी हमें सब कुछ करने की समझ है। खाना बनाना, सफाई करना या हमारे स्टॉक का ध्यान रखना या फिर मेहमान नवाज़ी, पालना देना, लोगों के साथ संपर्क में आना। तो मुझे याद है कि जब हमारे बाबा के साथ हम पिकनिक करते थे, तो जो हिस्ट्री हॉल है उसके ऊपर जो छत है वहाँ पर होती थी। तो हम सब वहाँ ऐसे ज़मीन पे बैठते थे। तो वो हमें पकौड़ा या कुछ ऐसे चिवड़ा या ऐसी 2-3 चीज़ें हमें देते थे, कि जैसे समोसा भी देते, तो सब कुछ ऐसे सर्व होता। तो उस समय यज्ञ में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन बहुत ही सिंपल और लेकिन रूहानियत से। तो बहुत सुंदर ल ल महसूस होता था। मुझे अभी भी उन दिनों की पिकनिक याद है। तो काफ़ी आप लोग भी दादी जी के साथ बीच पार्क गए होंगे कि एक साइड पे वो हलवा बनाते। तो जैसे पांडव भवन से वो सब कुछ ऐसे ब्राउन ऐसे लेकर आएँगे और वहाँ पीस पार्क में वो उसके अंदर पानी, दूध या चीनी डालते थे। तो फिर ऐसे लगता कि बहुत एकदम फ्रेश हलवा खा रहे हैं और दूसरी साइड पे वो पकौड़े को फ्राई करते। तो ये जो हमारा जो देह है, जो प्रकृति से बना हुआ है, उसकी भी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं मैंने कल से कुछ खा लिया, कि कुछ भी खा लिया मैंने कल से, नहीं। लेकिन प्रॉपरली हमें भोजन खाना है। एंड इसी वज़ह से बाबा कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर्स भी आपको ऐसी सलाह देंगे कि आपको फ्रूट खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही मील खाएँ। तो बाबा कहते हैं कि आपका चरित्र सिर्फ़ चरित्र नहीं, लेकिन क्वालिटी भी आपकी। मुझे याद है कि दादी जान की सब उनसे पूछते थे कि आप इतने तंदुरुस्त कैसे रहते हो दादी? आप किस प्रकार की क्रीम यूज़ करते हो? आपकी स्किन बहुत ही अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हमारा चरित्र अर्थात बहुत अच्छा, हमारे मैनर्स अच्छे हो, हमारा बर्ताव अच्छा हो, सबके व्यवहार अच्छा हो, कि जब कोई भी हमारी ओर देखे, तो मैं भी बाबा को कहती हूँ कि बाबा मुझे वापस से भागना है। तो दादी जान की कहते थे दादी जान की कहते थे कि बाबा मुझे ज़मीन पर बैठना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि बाबा हमारी जो दृष्टि हमारी जो है, दृष्टि हमारा जो भी वो पूरे विश्व को पहुँचाएँगे बाबा।
अच्छा, ओम शांति। Om Shanti, Sister Mohini. ओम शांति Avyakti मोहिनी Parivar. दीदी, ओम शांति अव्यक्ति परिवार। Sister Mohini, what are we going to be practicing tomorrow is very interesting. तो दीदी कल हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, In it is मुझे Baba उसमें से बहुत एक so-called बात अच्छी karma लगी yogi, कि बाबा being कर्मयोगी, Sorry, त्रिकालदर्शी, noise here. A karma yogi, त्रिकालदर्शी बनकर कर्मयोगी बनना है। कि जो त्रिकालदर्शी है वो कर्म योगी भी है। What does that mean? A karma yogi being Trikadarshi? Is it that इसका मतलब क्या है गहराई से कि जब हम वर्तमान समय कार्य करते हैं force from awareness, attitude, तो वो कार्य wisdom, करते हुए now? हमारी कोई ऐसे दृष्टि So है, when कर्म I'm भी in है, the एक awareness स्मृति of भी है now, the present, कि जब हम अभी की जो जैसे Trikadarshi स्मृति है means हमें why when I look at the past, I'm seeing this same और thing त्रिकालदर्शी as I did अर्थात in the मैं past, 5,000 years ago. And I'm looking at जो the मैंने same moment 5000 as I साल will पहले look जो at मैंने कर्म 5,000 किया years from now. या तो Is जो that मैंने what we 5000 learn साल in के Trikaldarshi? आगे मैं जो करूंगी वो Or कार्य is Trikaldarshi या limited ये है to the त्रिकालदर्शी past या तो फिर as त्रिकालदर्शी है जो yesterday, भूतकाल my last birth, कल जैसे past मेरा lineage of births, पिछला जन्म and the या future that's limited पिछले to घंटे births as well. या So मेरा how अभी can we या as भविष्य karma मेरा आने yogi वाला in this जन्म उसको aspect हम live in त्रिकालदर्शी कहेंगे। Trikaldarshi? तो त्रिकालदर्शी को हम कैसे समझें? तो दीदी ने कहा कि दोनों, दीदी ने कहा कि बेहद और हद। तो बाबा पूरे साइकिल की का एग्जाम्पल देते हैं। तो कभी बाबा 24 घंटा भी कहते हैं कि 24 घंटा भी पूरी साइकिल है कि 24 घंटे। तो मैं दोनों की ओर ही देखूंगी कि जैसे आज और कल या तो फिर कल्प पहले और कल्प में आने वाले। तो बहुत बहुत समय ऐसा होता है कि काफी लोग पास्ट में रहते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना था, उसका पछतावा, उसका दुख। अगर वो खुशी की बात है तो वो खुशी में भी रहेंगे, अच्छे संकल्पों में भी रहेंगे कि मैंने बहुत अच्छे से बात की। तो पास्ट में ही रहते हैं, काफी ज्यादा पास्ट में रहते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट में रहना है क्योंकि ये जो हमारी प्रेजेंट है वो भी पास्ट बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि कल्प की जो 5000 वर्ष पहले या आने वाले 5000 वर्ष के बाद भी, तो दीदी मनमोहिनी कहते थे कि कभी ये नहीं भूलें कि अगर आप आज ना कहोगे तो हर कल्प में भी आप ना ही कहोगे। अगर आप अभी करोगे तो आप हर कल्प में अपना भाग्य बनाओगे। तो ये कल्प का शब्द, कल्पा का शब्द हम बहुत यूज करते हैं, हर साइकिल में हम करते आए, ये रिपीट होगा। तो ये बात तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि वर्तमान समय की चाहे हद का है, लेकिन वो वर्तमान समय हमें पास्ट में रहना है या मुझे भविष्य की चिंता करनी है, और उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि वर्तमान में रहना है। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत खुशियों का था, आज का दिन सब कुछ अच्छा हुआ। तो हमारी खुशी, हमारा उमंग, उल्लास बना रहे, हमारे जीवन में बना And रहे। if we take this and तो connect with what you गायत्री said बहन ने yesterday, पूछा I think कि it was जैसे yesterday. कल आपने You ये said कहा something था fascinating. कि बहुत ही एक You अच्छी बात saying कल आपने that कही one थी is the repeat कि of एक my है action, कि the मैं जो other मेरे is to कर्म है create उसको something मैं new. रिपीट करती हूँ, So और repetition दूसरा is है different from कि वो creation. कर्म से मैं कुछ So नया as a karma yogi, being नया बनाती हूँ। Trikaldarshi, तो how त्रिकालदर्शी does it बनने work के for नाते me? तो ये मेरे लिए Does कैसे it कार्य mean, करेगा? I don't want to preempt you, but I will. Does it mean in the present, if I'm aware of all कि the जैसे opportunities that वर्तमान Baba समय मुझे is सभी telling me, जो बाबा ने I मुझे can जो say भी I'm अवसर दिए हैं, मुझे सब create पता है something new, कि मैं वही कर रही then हूँ, I break या into मुझे कुछ this नया अपने कर्म से बनाना है। kind of concept of repetition, and that could only happen at the confluence stage. That gives me the opportunity and the wisdom and the capacity to create something new. Is that how it works?
Actually, this was तो ये संगम युग के समय में ये है कि मुझे कुछ नया बनाना है। तो फिर दीदी ने कहा कि बाबा के मैसेज में बाबा ने कहा कि आपको कुछ नया अगर कार्य करना है तो आपको पुराने को खत्म करना है और नया करना है और नए की पालना करनी है। तो कुछ नया करे, ऐसा नहीं कि हम अपनी आदत के वश ही सब कुछ करते रहे, लेकिन कुछ एक क्रिएटिव व्यक्ति होता है। तो वो जब अगर वो कुछ फ्लावर भी अगर अगर बनाते हैं तो वो उन्हें लगता है कि कुछ नया-नया प्रकार से फ्लावर बनाएँ या वो कुकिंग करें तो उनको लगता है कि हम कुछ अलग प्रकार से बनाएँ। मतलब एनर्जी बहुत अलग होती है नई, कुछ नया बनाने की। एक बार हम मदुराई साउथ इंडिया गए, तो वो मदुराई में वहाँ पे राइस बहुत खाते हैं, तो वो डोसा बना रहे थे। ऐसे फ्लैट डोसा नहीं, लेकिन कैप की तरह डोसा बना रहे थे। तो भूमि बहन को भी बहुत अच्छा लगा। तो वो कैप की तरह डोसा बना रहे थे। तो वो हर बार वो कुछ अलग प्रकार से बना रहे, लेकिन सेम राइस से, लेकिन कुछ अलग प्रकार की आइटम बना रहे थे। तो मतलब उसमें एक खुशी है कुछ नया-नया बनाने की और वो कुछ नया करने की। तो जैसे बाबा कहते हैं कि हमें अपनी आदत के वश ही हर कोई कार्य नहीं करना चाहिए या हमने पास्ट में जो कार्य किया उसी के आधार पर हम करते रहें। लेकिन नहीं कुछ नया करें, कुछ अलग करें, जिससे बहुत एक अच्छी एनर्जी भी बनती है। कि जैसे मुझे कुछ करना है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे कुछ नए प्रकार से करना है, मुझे कुछ नए तरीके से करना है। तो कई लोग बहुत फ़ेमस है कि ये लोग कुछ नया करेंगे या कुछ नया कहेंगे या तो बात करते हुए भी कि हर बार आप सेम शब्द यूज़ करें। जैसे कि कई लोग कहें कि ऐसे भी कहें कि ये तो रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहें, बहुत अलग प्रकार से, अच्छी प्रकार से, तो उसकी भी लोग बहुत सराहना करते हैं, कि बहुत अच्छा और नया तरीका है। तो गायत्री बहन ने कहा कि ये दोनों ही है कि जैसे अमृत वेला में हम उठने का सेम समय उठने का जो कार्य है, उसको हम रिपीट करते हैं। लेकिन उस समय हम नया क्या करना है कि अमृत वेला उठकर आप कुछ नया कर रहे हो। आप कुछ नया अनुभव कर रहे हो, कुछ नया संकल्प कर रहे हो अमृत वेला में। तो एक तो आप सेम कर रहे हो 4 बजे उठना, लेकिन उठने के बाद आप कुछ नया कर रहे हो। तो जैसे अब बाबा की जो मर्यादा है, जो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो करते-करते भी उसमें भी कुछ नया करने का अवसर है। तो जैसे दीदी ने कहा कि अमृत वेला जैसे बाबा के साथ संबंध को अनुभव करना, कोई नई विशेषता लेना या कोई मुरली की पॉइंट्स को याद करना, व्यक्त सिग्नल या हमारा होमवर्क है संकल्प में लाना। तो ऐसे बहुत सारी अलग-अलग विधि है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम ही प्रकार से। तो जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं प्रकृति से बातें करती हूँ, प्रकृति के साथ एक नया संबंध बनाना कि आप मेरी पालना करते हो। प्रकृति मैं अपने वाइब्रेशन आपको दूँगी, प्रकृति की मैं आपकी पालना करूँगी। तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी की एक्सचेंज करें, तो एक अलग नयापन अमृत वेला में भी ला सकते हैं। तो एक और प्रश्न पूछा कि कर्मयोगी वो है जो कर्म करता है। जैसे जो बाबा के साथ योगा में रहकर जो कर्म करते हैं। लेकिन कर्मयोगी ये भी है जो श्रीमत को फॉलो करते हैं। तो उनका बाबा के साथ योग भी है, लेकिन साथ ही साथ श्रीमत भी वो फॉलो करते हैं। लेकिन आज सुबह ब्रदर ब्रिज मोहन ने एक बहुत अच्छी एक कमेंट कही थी कि follows, or a karma yogi, let me just say karma yogi. A karma yogi follows the Shrimat and कि inculcates कर्मयोगी वो है जो श्रीमत फॉलो करते हैं और श्रीमत के आधार पर वो जमा करते हैं। because Shrimat would always be different from the karma yogi's inculcation based on that Shrimat. But yet, sometimes the karma yogis would use their inculcation based on the Shrimat
and call it Srimad, and that is wrong. तो जैसे Yeah. कर्मयोगी है जो श्रीमत के आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन अपने जमा के खाते को भी वो यूज नहीं करते हैं श्रीमत अनुसार। तो फिर दीदी ने कहा कि जैसे मैं हर एक कर्म है वो मैं श्रीमत के आधार पर करती हूँ, लेकिन ब्रदर ने ऐसे भी कहा था कि जब हम कहते हैं कि मैं निमित्त हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा है, कि स्टूडेंट मेरे हैं, सेंटर मेरा है। निमित्त अर्थात कि बाबा ने मुझे बनाया है, इसीलिए निमित्त शब्द बहुत ही अच्छा है। निमित्त अर्थात ऐसा निमित्त निमित्त अर्थात कि बाबा ने मुझे कुछ करने के लिए बनाया, ऐसा नहीं कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। उसमें भी निमित्त भाव चला जाता। जैसे सेवा भाव तो है, लेकिन सेवा भाव के साथ निमित्त भाव भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं क्या कहती हूँ और मैं श्रीमत में क्या करती हूँ, ये मैं किसी और को जाके नहीं कह सकती हूँ कि आप मुझे फॉलो करो। मैं अभी भी कहूंगी कि फॉलो फादर, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि आपको समझनी है श्रीमत को और फॉलो फादर करना है। तो जो कर्म है वो कर्म बिल्कुल श्रीमत के आधार पर ही होता है। तो जैसे कोई भी शब्द, जैसे सरेंडर, ये शब्द, ये जब हम कहते हैं कि सरेंडर अर्थात हमारे मन बुद्धि बिल्कुल डिटैच हो जाए कि मैं सरेंडर हूँ, मतलब मैं बाबा की हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही किया कि कुछ हो रहा था, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऐसे एंग्जाइटी हो रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों, ये बाबा का है, बाबा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में बिल्कुल ही ऐसे मुझे फ्री महसूस हुआ और मैंने सोचा भी नहीं और सब कुछ बहुत अच्छे से और सहजता से हो गया। तो कभी कभी हमारे देह को भी एक नई बात से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं यही कहती कि बाबा ने इस देह के जो भी पार्ट को यूज किया है, तो बाबा कहे कि अब अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करे। तो मैं ऐसे बाबा से बात कर रही थी कि अच्छा आप सरेंडर करो और बाबा को ही ध्यान रखने दो ये देह का। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि सरेंडर होना भी ये श्रीमत है कि सब कुछ बाबा का है। तो मैं श्रीमत की कोई काफी सारी अलग अलग पार्ट को हम यूज करते हैं। एक तो हमारी जो स्मृति है श्रीमत के आधार पर है, मेरे संकल्प श्रीमत के आधार पर है, मैं सरेंडर श्रीमत के आधार पर हो रही हूँ। तो फिर गायत्री बहन ने कहा कि मुझे आपको बहुत अलग अलग प्रश्न पूछने थे, लेकिन आपने एक नई एक चैप्टर follow Srimat in action, or is it easier to follow Srimat at the level of the subtle, with my subtle abilities, my mind, my intellect, and my sanskaras, or is it one and the same? You can't separate them. We cannot separate. तो but श्रीमत को हमें मन बुद्धि से फॉलो करना सहज है या श्रीमत कर्म में फॉलो करना सहज है, ये दोनों अलग है या एक है? तो फिर दीदी ने कहा कि दोनों एक ही है, कि जैसे इन दिनों मेरा ध्यान बहुत रहता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या ये श्रीमत के अनुसार है या ऐसी कोई बात जो बाबा नहीं चाहते कि मैं सोचूं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम चेक करें कि मेरी जो स्मृति है वो श्रेष्ठ है, मेरे संकल्प श्रीमत के आधार पर है। तो ये इसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म गहराई है, और जब हम इसे यूज करते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली है कि हर एक संकल्प श्रीमत अनुसार है, क्योंकि हम सब एक यात्रा पर है और हम सब एक अलग अलग स्टेज पर हैं। तो जब हम जो स्टेज पर हैं तो हम उस स्टेज के अनुसार हम श्रीमत को यूज करते हैं। तो जैसे शुरुआत के दिनों में हम ये कहते कि आपने आपने बाबा की याद में भोजन लिया, आपने अमृत वेला किया। फिर जैसे हम आगे जाते हैं तो हम ये सब करते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर हमें देखना है कि हमारी स्टेज कहाँ पर हिलती है। हमें समझना है कि मुझे कहाँ व्यर्थ संकल्प आते हैं, वहां पर श्रीमत को यूज करना है, फॉलो फादर करना है। तो आपको तब महसूस होगा कि वहां पर भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। Thank you, Sis Moini. These are such deep things, and
but they're so significant now for तो us थैंक यू, ये बहुत ही गहरी that बात जो आप कह रहे हो और stable बहुत ही and इम्पोर्टेंट stable है हमारे लिए कि stage, because बिल्कुल it's not अचल just the अडोल physical स्थिर aspect of the जो karma स्थिति yogi, रहनी है। Srimad. तो वो It's a कर्मयोगी subtle सिर्फ ये नहीं aspect है of the karma कि yogi कर्मयोगी Srimad, अर्थात that आप will give us that stage स्थूल रूप से about आप कर्म करते self-acceptance रहते and हो Yeah, और because बाबा की याद when में वो बहुत सूक्ष्म है। Brahmins being तो happy, दीदी being ने कहा healthy, कि जैसे being ब्राह्मण खुश रहते successful हैं, or खुश all नहीं है, activities, lot of things वो are सफल connected है, with the सफल नहीं Srimad, है। right? तो बहुत सारी But चीजें हैं जो श्रुति के साथ they जुड़ी may हुई have है followed Srimad, कि but उन्होंने not श्रीमत को फॉलो necessarily. किया होगा, लेकिन It's not जरूरी only नहीं है actions, कि but in कर्म action नहीं, also. लेकिन So सूक्ष्म now सूक्ष्म स्वरूप with से भी attention, हमें we ये may ध्यान feel रखना that, है। you know, तुरंत Baba ही sometimes says in Murli, ये when चेंज you होता है। are जैसे बाबा happy, ने मुरली में काफी perform, बार कहा कि जब आप and खुश नहीं है even तो बाबा के dance with the children गीत all time. बजाएं या तो So I डांस feel करें, that to वो भी take care ठीक of है। myself, अर्थात कि खुद का to ध्यान realize रखना, how much Srimad I have followed. अर्थात कि If I am वो happy, दिखाता है then I कि feel मैंने कितनी contented. श्रीमत को फॉलो That किया है, means कि I मैं have खुश been doing हूँ, everything मैं प्राप्ति decently and स्वरूप good. हूँ, अर्थात मैं सब कुछ And श्रीमत के I अनुसार कर still रही go हूँ। through so many और हमारे जीवन में हम situations बहुत in a कुछ negative देखते way हैं, that, मतलब there are ऐसे different दुख की बात circumstances, नहीं, लेकिन different बहुत अलग अलग people, प्रकार की different परिस्थितियां people. आती है, अलग So if लोग I have हैं, अलग been जगह done हैं। everything तो based जैसे on मैंने Srimad, सभी then I कुछ will से feel श्रीमत के powerful. I will आधार feel पर मैं victorious. संपर्क में आती हूँ, तो I मुझे will शक्ति feel that महसूस I have होगा, attained मुझे विजय Dharma. महसूस होगा, But मुझे it will लगेगा कि not मैं be बाबा like की आज्ञा का obvious पालन कर that रही way. हूँ। तो हमें ऐसा You have to सामान्य feel महसूस नहीं meditative. होगा, So हमें I एक think श्रेष्ठ each होने one of का you, एहसास होगा। for me, at very तो completely different तो level, जैसे I मेरे लिए find तो बहुत myself ही एक अलग लेवल पे ही मैं अपने when आप Brahma को Baba in front बार of बार me and श्रीमत say की याद to दिलाती कि follow ब्रह्मा me. बाबा को सामने How रखती Baba कि मुझे बाबा manages को the फॉलो heavens and करना है, earth. बाबा कैसे Then मैनेज करते daddies मुझे come in वैसे ही front all करना the है। time. बहुत सारी दादियाँ मेरे That सामने they आती follow है Srimad. कि उन्होंने And श्रीमत that is फॉलो why की their stage was, as you said, और इसी कारण unshakable उनकी and स्टेज very बहुत ही stable. अचल अडोल And थी। that's what we have to do. और इसी का और ये हमें भी ऐसे ही करना है। So thank you, Sister Mohini. That it was very beautiful. तो And दीदी बहुत I would धन्यवाद, just ask बहुत you ही one सुंदर more था ये। because I मैं think आपको it's एक on और my क्वेश्चन tongue. And पूछूंगी that is, if a karma yogi or a BK finds themselves कि जैसे कर्म योगी या बीके अगर following Srimad, but is अगर not अपने आप को really at the उन्हें level of लगता है कि perfection वो and not श्रीमत really फॉलो at the कर level रहे of हैं, लेकिन वो brilliance, कर्म then के they लेवल can पे करते हैं, लेकिन experience the अपनी स्मृति के fullness of Bhakti आधार पर Siddhanta, वो नहीं full फॉलो करते attainment. हैं, They तो may उन्हें experience it सभी कुछ प्राप्ति संपन्न like kind of 5% or उन्हें महसूस नहीं होगा, कि 30%, but जैसे they कुछ wouldn't feel completely 25% या 30% success. महसूस होगा, And लेकिन if उन्हें I do something संपन्न as a या वो karma yogi and सफलता I don't महसूस feel नहीं the होगी। success, लेकिन अगर मैं I must कर्मयोगी understand it is because I की didn't तरह follow करती हूँ Srimad at the कार्य, level of लेकिन मैं मुझे brilliance. उसमें सफलता नहीं है, But लेकिन also अगर मैंने carefree उसे स्मृति stage. में रहकर नहीं किया That means तो दीदी ने कहा not कि in our बेफिक्र स्टेज, subconscious mind. कि कभी So हमारे many जो things bother us मनोवृत्ति or के अंदर we कोई एक are बात worried है for जो हमें दुख something करती है या and हमें चिंता है, it's like some concerns या are there. कोई भी प्रकार की ऐसी Like जो today चिंतित by करने वाली listening to बात the होती है। Sanskrit one and तो then जैसे also आज मैं listening ब्रदर my own विष्णु को discussion, सुन रही थी, I तो realized that उसमें मैं अपने बारे में भी सोच रही थी, as मुझे you ऐसा keep saying महसूस drama हुआ is कि accurate, जब वो ब्रदर कह रहे थे everything कि is ड्रामा accurate. एक्यूरेट है, सब कुछ एक्यूरेट So है, when I look at Yagya and तो जब मैं यज्ञ की ओर देखती I just sang या this song. Well, मैंने yes, ऐसे Baba कहा is कि बाबा responsible. तो है वहाँ, बाबा I have जिम्मेवार है, my Srimad for me is to keep my stage okay तो मेरी श्रीमत क्या है and कि तो मेरे लिए क्या self-awareness. श्रीमत है कि So अपनी it was स्टेज को very good ओके for रखना me और to उस just स्टेज से separate फिर आगे myself सेवा from करना। all present तो मैं जो situations सब कुछ हो रहा है and उससे knowing मैं अपने also आप को डिटैच that करती, helped me to keep my और power, keep my जब मैं डिटैच करती तो inspiration, जिससे मैं keep my अपनी जो प्रेरणा है, my अपनी शक्ति को मैं रख पाती हूँ, अपनी एनर्जी Thank को you so हाई much. रख This is पाती हूँ और फिर beautiful. मैं सेवा करती हूँ। okay, thank you very थैंक much. यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू।